अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल पॉलिसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल पॉलिसी एंड गोल्स ऑफ फ़िज़िकल पॉलिसी। जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल पॉलिसी क्या होता है और इसकी टाइप्स एंड गोल्स क्या हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है जी, व्हाट इज़ फ़िज़िकल पॉलिसी। Fiscal policy refers to the government's use of taxation and public spendings to influence a country's economy. It aims to achieve economic stability, growth, and equity by adjusting these tools based on economic conditions. In simple, वो तमाम मेथड्स, वो तमाम तरीके, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ जो एक मुल्क की गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती है, उन तमाम मेथड्स को हम बोलते हैं फ़िज़िकल पॉलिसी। एंड ये क्यों करती है? ताकि एक मुल्क में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नंबर 1 इज़ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, नंबर 2 कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये एक अलग से टॉपिक है और इसको हम अलग से समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। Goals of fiscal policy. Number first, economic growth. Stimulate investment and consumptions to boost economic activities. गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज़ जो इस्तेमाल करती है उनको इस्तेमाल करने का पहला मकसद क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सके और इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ाया जाए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है नंबर 2 पे सेकंड जो गोल होता है फिजिकल पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करने का, वो ये है फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मुल्क में एक कंट्री में बेरोज़गारी को कम किया जा सके और रोज़गार के मौक़े आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़राहम किए जा सके। ठीक हो गया। थर्ड जो फिजिकल पॉलिसी का गोल होता है वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जा सके ताकि परचेजिंग पावर को मेंटेन रखें। इसके लिए गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करती है ताकि लगातार कीमतों का बढ़ना, इट मीन्स इन्फ्लेशन, एंड लगातार कीमतों का कम होना, इट मीन्स डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल में रखते हुए परचेजिंग पावर को मेंटेन किया जा सके। नंबर 4 पे है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिड्यूस इनइक्वालिटी बाय इम्पोजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। नंबर 4 पे ये हमारे पास है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसीज इस्तेमाल करती है उसका गोल ये होता है कि मुल्क में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को लागू किया जाए और इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए। और ये कैसे हो सकता है? उसके लिए हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेस को इम्पोज करना चाहिए, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाने चाहिए और वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 5th नंबर पे है हमारे पास बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इंश्योर इक्विटेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल रीजन्स थ्रू टारगेटेड स्पेंडिंग। मकसद ये होता है फ़िज़िकल पॉलिसी का कि जितने भी रीजन्स हैं उन सब में उनको बराबर रखा जाए, यानी कि इक्विटेबल डेवलपमेंट के दायरे में रखा जाए और किसी एक इलाके को या एक एरिया को टारगेट ना किया जाए स्पेंडिंग के लिए, बल्कि बजट जो है वो इक्वली तमाम रीजन्स में डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। नंबर 6 पे है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, इन्वेस्ट पब्लिक गुड्स लाइक रोड्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी। गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करती है, उसका एक मकसद ये भी होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं डेवलपमेंट उसको मेंटेन कर सके और वो ज़्यादा कर सके और ज़्यादा जो बजट है वो पब्लिक गुड्स में स्पेंड कर सके। उसके लिए पब्लिक गुड्स लाइक रोड्स, schools and hospitals
इनको इम्प्रूव करने के लिए, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को जो फिस्कल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है ताकि अपने बजट को ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके पब्लिक गुड्स में, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो सके और प्रोडक्टिविटीज़ को इन्हेंस किया जा सके। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास समरी फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। Fiscal policy is focused on government spending and taxations to manage the economy. Monetary policy is focused on money supply and interest rates to maintain economic stability. ओके जी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है कि वो तमाम मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़, वो तमाम तरीके जो कि एक गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सके। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके। इन शॉर्ट, बोथ पॉलिसीज़ आर ऑफन यूज्ड टुगेदर टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। दोनों पॉलिसीज़ को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है इकट्ठा, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अचीव किया जा सके इफ़ेक्टिवली, यानी कि दोनों पॉलिसीज़ को ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और एक पॉलिसी को गवर्नमेंट यूज़ करती है और एक पॉलिसी को मुल्क का सेंट्रल बैंक यूज़ करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है, और दोनों का मकसद यही होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल में रखना। ठीक हो गया। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।